जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए अब ये बारिश का वो हो चुका है मौसम, क्या कहते हैं, क्योंकि अब छाता आदि हमने भी ले ली है और दूसरा आपको हाथ में कांटे भी चुभ गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि आप मुझे पहचानते ही हैं, अब जैसा भी मैं दिख रहा हूँ आप देख लीजिए। और तो ये जगद्दा भी जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है चारों ओर से और लगभग 3:30 पौने 4 का समय हो रहा है। इसमें लगभग 15:39-29 चल रहा है। तो ये देख लीजिए, आज यहाँ तक का आप इस पेड़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ तक का हम लोगों ने कार्य किया। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हमने आपने पहले देखा होगा एपिसोड, हमने बताया था कि आगे तक का करेंगे, लेकिन मौसम साथ नहीं देखोगे। एक चरण और लगना है, पूरा आगे तक ही, पूरा मंदिर तक ही जाना है, मंदिर से ऊपर वाले रास्ते में भी जाना है। तो एक दिन हमने पूरा देना है। तो इन्होंने कहा कि इनको लंबा जाना पड़ता है, 1.5-2 घंटा लग जाता है इनको जाने में, और लगभग 1-1.5 घंटा मेरे को भी लगता ही है। ये फास्ट में तिरछा जाएंगे, तो मेरा तो चलो डाउन है। तो ये है, देखिए इस तरीके का मौसम हो रहा है और बहुत अच्छे दृश्य हैं। तो ये लकड़ी ऐसी पूरे बंद पड़ा हुआ था, आपने पहले देखा होगा। तो हमने इस तरीके से घास निकाल के जितना हो सके संभव अभी फास्ट वर्क किया है। तो आप देख रहे हैं, तो जाते जाते आपको दिखा दे रहे हैं, यही वो पेड़ है। मैं कह भी रहा था आगे शायद कितना पुराना पेड़ है करके। ये देख लीजिए आप, आपके सामने पे दृश्य है ये। तो अच्छा हाँ, ये अब आएगी फोटो, क्या कहते हैं जी। तो ये है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं, बस कितना अब सुंदर लग रहा है यहाँ से। बिल्कुल पूरा, अगर वो एक टहनी कट जाएगी तो ऊपर तक का कोई आ रहा है, ऐसी सीढ़ियाँ भी दिख रही है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जूम करेंगे तो आपको 2-3 सीढ़ियाँ भी दिख जाएंगी, क्योंकि जगद्दा को देर हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे शायद नीचे पे। तो आपको दिखा रहा हूँ, ये वही काम है जो जगद्दा ने किया था। मैं आपको बता रहा था, देखिए जाते समय पे, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट भी है और वो उनको भूख भी लग जाती है। अब सुबह ही नाश्ता फिर मैं होने के लिए तो हम लाए थे फास्ट फूड आदि, तो अपना टाइमिंग रहती है। अब शाम का समय है, देखिए फिर भी थोड़ा बहुत नीचे को तो कोहरा कम है। यहाँ से कहाँ, ठीक, हाँ ठीक है भैया जगद्दा, हाँ ठीक है, यहाँ से चलो फिर आप फिर मिलते हैं जगद्दा। हाँ कल होती है मुलाकात, हाँ कहाँ, हाँ कल होती है मुलाकात। तो हम निजी कामों से मिलते रहते हैं, तो कल मुलाकात होगी इनसे। और वर्क तो अब अगले किसी दिन, इनका जिस दिन कोई विशेष संडे या कोई अवकाश आदि हो, क्योंकि विद्यालय के नज़दीक हमने बताया कि दुकान है इनकी। तो देखिए आज इतना ही वर्क हुआ, देखो, लेकिन कम हुआ एक दिन में 2 व्यक्तियों द्वारा। और ये मान के चलिए कि 8 घंटे से ज़्यादा ही आप लगा लीजिए लगातार वर्क, और बिना रुके ना। बस जितना बना आप लोगों के लिए एपिसोड ही बनाया होगा, बीच में उतना वो रेस्ट मानिए, और बाकी तो कोई रेस्ट ही नहीं है। और एक कटीली झाड़ियों से हाथ के ये है हालात, और ये देखिए दूसरे हाथ के हालात, ताकि ये वो ना हो, ताकि ये भी ना डिस्टर्ब हो कहीं। ये देखिए इस तरीके से, अभी तो हाथ धो लिया है मैंने, फिर भी मतलब क्या थे, जो बचा हुआ शेष पानी था उससे, लेकिन तब भी कांटे चुभ गए हैं। आज सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि हाथ में कांटे चुभ गए हैं। तो इस तरीके का मौसम है। आप अकेले यहाँ से नीचे को निकलना है, तो यहाँ तक का हमने आप लोगों के लिए बनाया था, और थोड़ा नीचे तक का, जहाँ तक वो पत्थर था जिस दिन कल तक, वहाँ तक चलिए। अब थोड़ा सा है 2-4 मिनट, क्या है 3:47 का है ये, 3:48। और देख लीजिए ये टन की आवाज़ शायद जगद्दा ने ही बजाई होगी, क्योंकि बारिश तो बहुत तगड़ी होनी है। और बारिश होगी तो देखिए एक लकड़ी आई है ये, लेकिन ये देखिए शिव की कृपा तो शिव की कृपा है, शिव की कृपा की बात न पूछो, कहते हैं ना। अब मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसको अभी के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ। आप देखिए फिर भी अबे आ तो गई है रास्ते में। अब इसके लिए एक्सपर्ट लाके ना, एक्सपर्ट लाके अब इसमें एक्सपर्ट, देखिए एक्सपर्ट बहुत है। ये टहनी ऐसे आई है ये, अब देखिए आपके सामने की बात है, आप थोड़ा पहले चले जाइए। अब यही चीज़ें तो देखी जाती हैं, बाकी देखना क्या है ना। अब ये काम एक कॉमन मैन, देखिए इसे तो कहते हैं अपनी जिम्मेदारी समझना। कुछ तो समझिए, एक देश के प्रति, अपने अगल बगल अपने
गांव के प्रति, अपने शहर के प्रति। अभी देखिए इसके लिए हमने अब इतना ही दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हथियार नहीं है। हथियार जगद्दा ले गए, क्योंकि वो पिछली बार वो धार उसमें लगी नहीं थी, तो वो नहीं आ पाया था। तो इसलिए सिर्फ छाता ही है हमारे पास आज हथियार के रूप में। तो ये देखिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तीसरे चरण के उसमें हम चलाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा उसमें। तो आपको 60-70-80 एपिसोड भी छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बारीक चलेगा। जैसा बारीक का अर्थ है, ये देखिए अब इसमें से बहुत सी चीज़ें साफ होंगी और इस तरीके के कहीं कहीं पे रास्ते, और हो सकता है कि उस चरण में कोई हमें अच्छे कार सेवक मिल जाए, और कोई बात नहीं, मान दे तो हम बहुत अच्छा देते हैं, तभी लोग आते हैं दूरी से। ये देखिए इस तरीके के बना रखे हैं हमने 2 पेड़ों के बीच में। इसको इस तरीके से ले रखा है कि ये सूख जाएगा, इसको हटा के हम यहाँ फेंकेंगे उस समय पे, और ऐसी जगह पे जलाएंगे कि जहाँ पर को नुकसान ना हो किसी पक्षी का। हर जगह पे हमने दिमाग लगा के बना रखा है कि उसको हम उस समय पे खींचेंगे। और ये देखिए वही दृश्य अब यहाँ से कैसा दृश्य दिखता है। देखिए सुबह भी दिखाया था मैंने आपको, जाते जाते जब ऊपर को जा रहा था, जो लोग देख रहे हैं ब्लॉग्स लगातार, तो बड़ा आनंद आता है। बस डर उसको होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, और भय उसको होता है ना। तो अब इसमें ज़्यादा, सुबह भी आपने सुना होगा, बार बार कहने वाली चीज़ें नहीं है ना, जिसने गलत कार्य किए होते हैं ना। जो बाकी हम लोग तो मतलब यह कहते हैं बिल्कुल भोले के, भगवान शंकर के, शिव शंकर के, प्रभु के, हनुमान जी के, हम हर देवी देवता की भक्ति करते हैं। देखिए अब ये भी अगले चरण में होगा, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन अब ये ठीक है, किसी के लगने वाली स्थिति तो नहीं है इसकी। जैसे ये है, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ गया, दौड़ के आ गया तो सर झुका सकता है ना। अब एकदम से किसी ने धक्का दे दिया तो ये टहनी यहाँ पर को, ये टहनी लग सकती है जो बाहर का हिस्सा है। तो अगले दिन हम अगर होगा तो इसको कुछ कटिंग करने का हम ऐसा प्रयास करेंगे, कुछ अच्छा हो। जैसे अब ये बेल है, देखिए हमने बेल काटी थी, अब इसको हमने निकालना उस समय पे ये इस तरीके से ये बेलों को निकाल कर, ये अभी तो आ गई, ये देखिए इतने में ही आ गई ये बेल। तो ऐसे कई चीज़ें अभी हमारी शेष हैं ना। तो अभी आपने देखिए ब्लॉग ये चलते चलते अभी आपने जो देख रहा होगा, जिसने छोड़ दिया होगा वो ये चीज़ें नहीं देख पाया होगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा जाया नहीं करूँगा, और यहाँ पर से थोड़ा नीचे पे एक स्पॉट है, वहाँ पर से मैं इस आज के इस कड़ी से आप लोगों से अलविदा लूँगा। और अगली कोई विशेष आज की फिर जानकारी नीचे को जाते जाते कुछ मिला हमें, कुछ विशेष अनुभव, तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये वही स्थान आ गया जहाँ से चल रहा था पहला चरण, ये वही पेड़ देखिए, यहाँ से भी देख लीजिए इस पेड़ को ना। आप कहेंगे कि वहीं से दिखा रहे हैं इस पेड़ को एक ही एंगल से, कितना पुराना पेड़ होगा, जूम करके देख लीजिएगा इसको आप अपने उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जिसमें आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, चारों ओर बहुत अच्छा है। बस ये झाड़ियाँ हैं, ये कोई पेड़ नहीं है। पेड़ इनमें से जो है उनको छांट के अलग किया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो अब ये तो जब हम सही निगरानी रखेंगे तो तभी संभव है। अगर हम निगरानी ही नहीं रखेंगे तो क्या संभव है। अब ये पेड़ गिरा है, लकड़ी का इसका उचित इस्तेमाल अभी हम सब दूसरे चरण में करेंगे, ये तीसरे चरण में, क्योंकि ये चीज़ें उसमें पे छूटी हुई है, क्योंकि ये मुझे स्वयं पता है। तो यहाँ पर को लगभग रास्ता ठीक था। हमने ऊपर पे जो अभी हमने जो पॉइंट किए वो बहुत खतरनाक पॉइंट हो रहे थे, और जो नीचे के थे, जो स्टार्टिंग में जो हमने किए थे आपने देखे हैं वो पॉइंट आपको खुद ही पता है। इसमें बताने वाली क्या बात है, जो स्टार्टिंग में पहले चरण में तो असली तो वो था, और उसके बाद जो दूसरे चरण में शुरुआती जो था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जौंक वाला एरिया था। अब ये जो है ये जौंक वाला एरिया नहीं है, यहाँ पे जो है ये नीचे से आपकी शिव दीवार जो लग जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ से फिर जौंक का तो कोई नामो निशानी नहीं है, और वहाँ से तो जो होता है वो भी झड़ जाता है, वो बहुत बिरलों के रहता है। उससे नीचे वाली दीवार से तो लगभग झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत बिरलों के ही रहते हैं। बहुत खुश नसीब 100 में से 8-10 लोगों के, यानी कि पूरे 1000 में पूरी गणना कर लीजिए, दुनिया में 100 लोग हैं तो 8-10 लोगों के रहते होंगे। तो वहाँ तो अलग चीज़ें हैं, वो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये बात है। तो इस तरीके का रास्ता है, देखिए साफ रास्ता है लगभग। अब छोटा तब इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर कुछ सीधा हमने स्पीड बढ़ाई। तो लेकिन जो हम तीसरा चरण चलाएंगे तो तीसरे चरण में ये देखिए फिसलने का आपने आवाज़ सुनी होगी, बिल्कुल। अभी ये बारिश शायद नीचे को हुई है, लेकिन हमारे साथ एक विशेष बात बताओ, देखिए छाता पूरी सूखी है, इस्तेमाल ही नहीं की। बारिश 1-2 बार हल्की सी हुई,
वो मैंने ये माना कि बारिश शुभ होना, बारिश का होना शुभ होता है किसी भी कार्य के लिए। तो बारिश हुई, एक बार हल्की बूंदाबांदी आई लेकिन वहीं पे रुक गई, लेकिन यहाँ को बारिश हुई है। अगर मैं आप गौर से देखेंगे तो ये पत्ते गीले हैं। तो ऐसी बारिश वहाँ भी हुई, लेकिन वो बहुत पहले हुई, लेकिन इतनी देर तक गीले नहीं रहने चाहिए। देखिए मैं हाथ से फिर भी इस्तेमाल कर ही रहा हूँ कि जहाँ पर को जो कुछ लग रहा है टूट जाए, हो जाए। देखिए आप इतना अंधेरा, अभी आप लोगों को तो ये एक रास्ता ये भी जाता है उन लोगों के यहाँ के लिए जहाँ से जगत सिंह जी लोग गए, लेकिन ये जगत सिंह जी लोगों के लिए क्यों थोड़ा फिर यहाँ से फिर तो थोड़ा हाइट पकड़नी पड़ती है उनको, थोड़ा सा कुछ फिर जाके फिर आता है लेवल, या ये लेवल पे आता है, नीचे वाले रास्ते से थोड़ी हाइट पकड़नी पड़ती है, कुछ ऐसा है। फिर उसके बाद फिर डाउन लगता है। कुछ कोई पहाड़ी रास्ते हैं, भौगोलिक परिस्थिति से यहाँ ऊपर नीचे रहता ही है, लेकिन जो आनंद है वो कहीं नहीं है। अब ये आया है, अब ऐसी चीज़ों को हम अगले चरण में दूर करेंगे ना। अब ये होने के तो इस समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम दे रहे थे उस समय पे हमने इनको दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जितने आ जाए, देखिए आपके सामने सामने आ तो, या फिर बहुत ज़्यादा जाएगा तो फिर ये भी दिक्कत करेगा। इसके लिए फिर कहीं कल ही ना, मेरे को कल तो खैर मेरे पास समय ही नहीं हुआ फिर अब अगले संडे। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रहती है कि मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए कहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ है, कहीं नहीं आया है। एक इतने ऊपर पे आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैसे ही आ जाएगा, आ गया है। अब कहीं कुछ नहीं है। एक ये यहाँ पर कोई है, ये बहुत दूर है, ये वैसे भी सूखा है। ये देख लीजिए आप, ये आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे आप, अब देख लीजिए आप, हिलते हुए कोई कहीं नहीं है। ये क्या थोड़े नीचे ये कोई सर में लगने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी हम इसको खींच देते हैं, आ गया है टूट के। ये देखिए टूट के, आप देख रहे होंगे इतना डंडा आया हुआ है बस। अब आप देख लीजिए ऊपर को, आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर है ना। आपको इसमें वैसे लग रहा होगा उजाला जैसा है उनकी क्वालिटी के अनुसार, लेकिन हो बहुत अंधेरा आ रहा है थोड़ा आप लोगों के साथ की वजह से। बाकी मेरे को ऐसा है कि वही है, ऐसा आप ये मत समझिएगा कि पंडित जी बोल रहे हैं और भय लग रहा होगा इनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दीवार, तो मैं भय है वाली कोई बात नहीं है ना, भय का तो कोई वही नहीं रहा। हो सकता है कि कोई आपको जो कुछ दिख जाए वो अलग बात है ना। चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं ना, होने के लिए तो कौवे वहाँ निर्देश दे देते हैं आने वाले को। परसों भी निर्देश दिया उन्होंने कि कोई आ रहा है, आज भी निर्देश दिया। 4-5 कौवे मटबड़ा भी रहे थे, वो ऊपर से वहाँ को गए मंदिर की ओर को, तो शायद कुछ हो सकता है शरणार्थी दूसरे कई रास्ते हैं वहाँ से आए, तो कई और भी रास्ते हुए, तो कई संदेश देते हैं कौवे भी है। लेकिन यहाँ से कुछ बूंदें टपक रही है पेड़ों से। तो आप लोगों का समय कितना ले जाए, मेरे को तो आप लोगों के समय की चिंता होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े ब्लॉग्स आप लोग देखते भी नहीं हैं, लेकिन हम डाल देते हैं कभी कभी 23 मिनट का। परसों तो एक दिन 59 मिनट का था वो पूजा वाला, तो जो मंदिर में हम पहुँचे थे, तो हो जाता है कभी पहुँच कर दिया, फिर अरे यार ये पहुँच किया है, आगे को बढ़ा लो। जैसे आज ही एक एपिसोड था, वो थोड़ा सा हाथ दूसरी जगह खिसकने से वो फिर वो आगे जोड़ा, शायद आपको बताया होगा कि वहाँ पर से कट गया था करके, पूर्व में रहा होगा 2-3-4 एपिसोड पहले। तो ये है, लेकिन ये जंगल जब साथ में हो तो कितना बढ़िया है। आप जो बाहर सेल्फी व्यू फ़ोटो खिंचाने के लिए पारिवारिक तौर पे देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं ना, और ऐसे पेड़ हैं, ये छोटे छोटे पेड़ हैं, इनमें हम चढ़ भी सकते हैं ना आराम से। और इनमें अगर सही इनको अगर डेकोरेटेड किया जाए तो ये बहुत एक ऐसा पर्यटन स्थल, पर्यटन केंद्र बन सकता है, जो कि अपने आप में बहुत दुनिया में बहुत कम, मेरे नज़रिए से, जो मेरा अपना नज़रिया कहता है, होंगे। लेकिन शिव का बहुत, मतलब मेरे भोलेनाथ जी का बहुत कम ही ऐसा कोई मंदिर और उससे जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से ऐसा हो, कम होंगे। अब गिनती में क्या, गिनती तो 100,000 कितनी भी हो सकती है। पहला भी नंबर हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है। नंबरों का क्या है, सबके नंबर एक हैं, भोलेनाथ नंबर 1 हैं ना, आदि है ना अंत है कहते हैं, और होने के लिए तो सभी भगवान नंबर 1 हैं। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी माया है ना। देखिए यहाँ पर को उजाला हुआ है, यहाँ पर को थोड़ा सा रोशनी जैसी आई हुई है, बीच में अंधेरा लग रहा था, यहाँ पर को जो रोशनी लग रही है अब यहाँ से अंधेरा, वो कोई घने चारों ओर पेड़ है ना ये, तो
लेकिन देख के ज़मीन में चलना पड़ता है, देख के ज़मीन में चलना पड़ता है। बस मेरे ख्याल से मैं वो वाला पॉइंट बहुत नीचे है या कितनी दूर है मैं देख रहा हूँ। फिर वहाँ से पानी तक का सफ़र है। फिर पानी से आपको पता है, अब तो जो लोग लगातार ब्लॉग से देख रहे हैं वो वहाँ से फिर वहाँ तक का सफ़र है जहाँ से माँ शारदा माँ सरस्वती के प्रांगण को रास्ता जाता है, बड़ा लंबा रास्ता वो है। फिर वहाँ से फिर वो अंदर का आपने पूरा देखा ही है, फिर वहाँ से बताना क्या। फिर वो जहाँ तक ही देखो चिड़िया की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है। तो उसके बाद आपका देखो यहाँ से आपको, क्योंकि फिर उस दिन तो राह ही मिले थे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो क्या मैं थोड़ा यहाँ से आपको मैंने कोई दृश्य नहीं दिखाया होगा, यहाँ को मैं गया नहीं। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया पेड़ है ये, अगर पुराना पेड़ है। यहाँ से अगर हम लें तो आप देखिए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ अभी, यहाँ पर आपके लिए जूम कर देते हैं और यहीं पर को हम आपके लिए एंड करेंगे। लगभग आपको कुछ रोड है आदि दिखाई दे रही हैं, मकान आदि दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप भी जूम करके देख सकते हैं। तो ये लगभग 16 मिनट का एपिसोड हो गया है। तो अब आगे, क्योंकि यहाँ से जिस स्पॉट पे जहाँ से मैं बार बार कहता हूँ कि इसको ठीक करवाना है, जिस दिन ठीक करवाएंगे उस दिन तो बनाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो फिर वहाँ से नीचे को कोई विशेष रहा तो आपसे बात करेंगे, नहीं तो अगले एपिसोड तो आपको पता ही है, जुड़े हैं आप लोग हमसे। आगे की सफाई अभियान तो आपको हम दिखाएंगे। सफाई चरण तृतीय भी हमारा रहेगा, वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर को अभी फ़िलहाल आप लोगों से इस समय पे अलविदा लेते हैं और नीचे को कोई विशेष रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ से दूरी बहुत है। अभी आप 16-17 मिनट में हो सकता है मेरी बातों से बोरियत हो गई हो, या बार बार वही दृश्यों से बोरियत हो गई हो बहुत से लोगों को। तो क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल से 5-7 मिनट मेरे को और लग जाएंगे, और मैं बोलते बोलते अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा लूँगा मैं, क्योंकि फ़ोन को जेब में रखे, क्योंकि बैलेंस भी बनाना हुआ, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। 5-7 मिनट क्या लगेंगे, 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। शिव जी की ओर मुख करते हुए आप लोगों से देखिए, ये शिव जी का ही ऊपर को है, यहाँ पर से थोड़ा आगे से कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम हम हमेशा ही कहते हैं, एपिसोड में अभी बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर को भी आपसे ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नीचे को कोई विशेष होगा तो आपको अवश्य ही उस चीज़ से अवगत कराएंगे, और अगले चरण में तो ज़रूर मिलेंगे, आगे को भी मिल सकते हैं आपसे किसी न किसी तरीके से। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।